बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस पर बलिदान जी बोले, कहीं तुम छत्रसाल को खुश करने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हो? कुरान सिर पर रखकर कहो तो मैं मानूंगा। काजी ने कुरान को अपने सर पर रखकर कहा, यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरा नाश हो जाए। अल्लाह ताला ने कयामत के समय में आने का जो वचन दिया था वह समय आ गया है। ये वही खुद हकी स्वरूप आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं। काजी अब्दुल रसूल के कसम खा लेने पर बलिदान को लगा कि सचमुच ही श्री प्राणनाथ जी की कोई अलौकिक व्यक्तित्व है, लेकिन उनके हृदय में अभी संदेह के बादल छटे नहीं थे। जब तक पंडित लोग न कहें तब तक कैसे माना जाए कि श्री प्राणनाथ जी ही मानव और देवता नहीं बल्कि सर्वेश्वर हैं, परमात्मा हैं। इनके निर्णय के लिए पंडितों में से 3 शास्त्र महारथी को चुना गया, सुंदर, वल्लभ और बद्री। इनमें से बद्री को सर्वोपरि विद्वान मानकर शास्त्र होना निश्चित हुआ। श्री जी की ओर से स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने ही मोर्चा संभाला। श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म के धाम और स्वरूप के संबंधित प्रश्नों को छत्रसाल जी ने पूछा। बद्रीदास ने सावधानी से उन प्रश्नों को सुना और स्पष्ट कह दिया, श्री कृष्ण की इन रहस्यमय लीलाओं तथा पार ब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला से संबंधित प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रूप से परमात्मा ही जानते हैं। बद्रीदास की इस स्पष्टवादिता से छत्रसाल जी बहुत प्रसन्न हुए। पूर्ण ज्ञानवान तो मात्र सच्चिदानंद पारब्रह्म ही है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना ही ज्ञानी का लक्षण है। केवल विवाद करना और अपने को सर्वोपरि विद्वान समझना अज्ञानी की पहली पहचान होती है। जब बद्री अपने घर गया तो सभी पंडितों ने पूछा, शास्त्र में क्या हुआ? क्या तुम विजयी होकर लौटे हो? बद्रीनाथ ने उत्तर दिया, छत्रसाल जी ने जिस तरह के प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा और कोई नहीं जानता। यह बात तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दी है। अब तो सारे पंडित बरस पड़े। तुम शास्त्र हार कर आए हो? इससे तो अच्छा था कि तुम मर ही गए होते। अपनी हार के साथ साथ तुमने हम सबकी नाक भी कटवा दी। हार जाने पर इस संसार में कोई भी नहीं पूछता। अब हम लोग कुछ प्रश्न बनाकर देते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर तुम प्रातः जाकर उन लोगों से पूछना। प्रातःकाल बद्रीनाथ ने बलिदान से आग्रह किया कि पुनः शास्त्र कराया जाए, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तब पुनः शास्त्र हुआ तो वो सभी प्रश्न पूछे गए जो पंडितों ने बनाए थे। उनका कोई मूल नहीं था और उनमें सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं था। छत्रसाल जी ने तुरंत ही उनका उत्तर दे दिया। बद्रीदास ने कहा, पंडितों ने मुझे जबरन भेजा है, अन्यथा मुझे तो कल ही संतुष्टि हो गई थी। उस समय एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि सुंदर, वल्लभ और बद्री भले ही 14 विद्याओं में निपुण कहलाते थे, लेकिन एक अद्वितीय ब्रह्म की इन्हें पहचान नहीं है। निर्विवाद रूप से सबने यह स्वीकार कर लिया कि श्री प्राणनाथ जी ही पार ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से महाराजा छत्रसाल ने सर्वश्रेष्ठ पंडितों को शास्त्र में पराजित किया है। एक बार श्री जी और महाराजा छत्रसाल पन्ना नगर के बाहर एकांत में धर्म चर्चा कर रहे थे कि अचानक ही शेर अफगन ने दूसरी बार आक्रमण कर दिया। उस समय छत्रसाल जी सुरक्षाकर्मी बहुत थोड़े थे। अचानक इस हमले से महाराजा छत्रसाल घबरा गए। उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की, हे धामधनी, यह अफगन खान अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, इसका क्या हल है? श्री प्राणनाथ जी ने कहा, आज विजयदशमी का पर्व है। आज के दिन ही रावण मारा गया था। इस आताताई की भी हार निश्चित है। तब श्री महाराजा छत्रसाल की तलवार को अपने हाथों में लेकर उस पर अपनी मेहर की नजर कर दी और उसे देते हुए कहा, छत्ता, जब तक यह तलवार तुम्हारे पास रहेगी तब तक कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी। तुम युद्ध में निश्चित ही जीत कर आओगे। महाराजा छत्रसाल उस तलवार को लेकर युद्ध करने के लिए गए। उस दोधारी तलवार की चमक इतनी अलौकिक थी कि हर मुगल सैनिक दूसरे मुगल सैनिक को
छत्रसाल के रूप में दिखने लगा। परिणाम, सारी मुगल सेना आपस में लड़ मरी। शाम तक घायल शेर अफगन के लिए भागने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था। जिस प्रकार मोहम्मद साहिब ने अली को जुल्फिकार तलवार दी थी, उसी प्रकार छत्रसाल जी को एक अलौकिक तलवार दी, जिससे संसार में उन्हें कोई भी नहीं जीत सका। महाराजा के सिवा सबके मन में एक संशय बना रहता था कि 5000 सुंदर साथ के प्रतिदिन भोजन का खर्च कहां से आता है। ऐसा लगता है कि इनके पास लोहे से सोने बनाने वाली पारसमणि है, जिसके द्वारा भोजन, वस्त्र इत्यादि का सारा खर्च वहन किया जाता है। एक दिन महाराजा छत्रसाल ने श्री जी से पूछा, प्राणेश्वर, सबके मन में इस बात का वहम है कि इतने लोगों का खर्च कहां से आता है। श्री जी ने उत्तर दिया, मेड़ता से राजा राम और झांझन भाई के पिछले लगभग 1 वर्षों तक यह सारी सेवा ले रखी है। यह सुनकर छत्रसाल भी हतप्रद रह गए। कुछ बोल नहीं सके। श्री जी के चरणों में प्रणाम करके चुपचाप अपने निवास पर चले गए। एकांत में उन्होंने अपने को शोक सागर में डुबो लिया। वे सोचने लगे, छत्ता, जिनको ध्यान में खोजते खोजते सभी योगेश्वर थक गए, लेकिन वे किसी को नहीं मिले। वे तुम्हारे यहाँ गत 3 वर्षों से रह रहे हैं। तूने सेवा की कोई व्यवस्था ही नहीं की। उनका खर्च बाहर से आ रहा है। तुम्हारे इस जीवन को धिक्कार है। ब्रह्मधाम में अक्षातीत के सामने तू कौन सा मुंह लेकर खड़ा होगा? क्या झूठी प्रशंसा शोभा लेने के लिए ही पैदा हुआ है, सेवा के लिए नहीं? सोचते सोचते उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। प्रातः से दोपहर तक अपने कक्ष के द्वार बंद करके सोते रहे। भोजन तैयार था, लेकिन महारानी में यह साहस नहीं था कि उनके द्वार खुलवा सके। चाचा बल दीवान इसके पास ये सूचना भिजवाई गई। महारानी ने व्यथित स्वरों में बताया कि प्रातः से अब तक महाराजा ने द्वार खोला ही नहीं है। केवल आप ही जाकर उनको उठा सकते हैं। बल दीवान महारानी को सांत्वना देकर महाराज के कक्ष की ओर चल पड़े। कक्ष के बाहर से उन्होंने आवाज दी, छत्ता, छत्ता, द्वार तो खोलो। छत्रसाल ने द्वार खोला। विचित्र दृश्य था। रोते रोते छत्रसाल की आंखें सूजी हुई थी। इस दृश्य को सहन करने का सामर्थ्य बल दीवान में नहीं था। वृद्ध गले से छत्रसाल के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए वे बोले, छत्ता, भ्राता, श्री चंपत राय के देहांत के बाद मैंने कभी तुझे रोने नहीं दिया। तेरे आंसुओं को देखने की शक्ति मेरे पास नहीं है। जो तू कहेगा मैं उसे अवश्य करूंगा। बता तू क्या चाहता है? छत्रसाल बोले, ताजश्री, राजमहल के सभी लोगों में यह बात फैली हुई है कि श्री जी के पास पारसमणि है, जिसके द्वारा संपूर्ण सुंदर साथ का खर्च चलता है। वास्तविकता यह है कि यह सारा खर्च मेड़ता के सुंदर साथ देते हैं। हमारे यहाँ श्री जी 3 साल से विराजमान है, लेकिन हमने उनकी कोई सेवा नहीं की। बलदीवान ने कहा, छत्ता, तेरी भुजाओं की शक्ति तो कहीं चली नहीं गई। संपूर्ण भारत तुम्हारी वीरता का लोहा मानता है। स्वयं श्री जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। फिर तू क्यों चिंता किस बात की करता है? तू सेना लेकर निकल। राजाओं और जागीरदारों से कह दो कि वे औरंगजेब को कर देना बंद करें और तुम्हें देवें। इससे जो धनराशि आएगी उसका चौथा हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में लगा देना। इससे दोनों लाभ होंगे, एक तो राज्य भी बढ़ेगा, दूसरा सुंदर साथ की सेवा भी होगी। छत्रसाल जी बोले, दासश्री, यह बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन इसे लिखित रूप में दीजिए ताकि भविष्य में कभी सेवा में व्यवधान ना हो। इसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी सायंकाल श्री जी की सेवा में आए। उन्होंने प्रार्थना की, हे धामधनी, मैं संपूर्ण सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि श्री राजाराम और झांझन भाई भी सपरिवार यहाँ आए और आपके चरणों की सानिध्य में आनंद लें। श्री जी ने कहा, तुम प्रातःकाल अपना घोड़ा लेकर आना, कुछ अति आवश्यक कार्य है। जो आज्ञा कहकर छत्रसाल जी चले गए। अगले ही दिन निश्चित समय पर अपने प्रिय घोड़े भले भाई के साथ उपस्थित हुए। श्री जी ने कहा, छत्ता, मेरा आदेश है कि तुम अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्यास्त से पहले ही जहां तक ये घोड़ा दौड़ा सकते हो दौड़ाओ।
पुनः मेरे पास आ जाओ। श्री जी के आदेश के अनुसार छत्रसाल जी का घोड़ा दिन भर दौड़ता रहा। शाम को वह श्री जी प्राणनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुए। श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छत्ता, तेरा घोड़ा आज जितनी धरती तक दौड़ के आया है, वहां तक की धरती हीरा उगलती रहेगी। लेकिन यह हीरा तभी पूर्ण रूप से निकलेगा जब तक तुम्हारे वंशज एक अक्षातीत पर निष्ठा रखेंगे। छत्रसाल जी बोले, धामधनी, यह तो मेरी सेवा नहीं हुई। मेरी प्रार्थना है कि मैं सेना सजाऊं, आपको हाथी पर सर्वेसर के रूप में बैठाऊं और मैं स्वयं सेनापति के रूप में चलूं, राज्यों पर हमला करूं और वहां के पंडितों और मौलवियों से आपका शास्त्रार्थ करवाऊं। उनसे लिखित में ले लूं कि आप ही विजय अभिनंद निष्कलंक बुद्ध और आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं। हारे हुए राजाओं से मैं कर वसूलूं तथा उसका चौथाई भाग सुंदरसाद की सेवा में खर्च करूं। श्री प्राणनाथ जी की स्वीकृति मिल जाने पर महाराजा छत्रसाल ने सेना तैयार की और स्वयं सेनापति बने। स्वयं श्री जी हाथी पर सवार थे। राट, खड़ूत, जलालपुर तथा कालपी पर उन्होंने चढ़ाई की। यहाँ पर काजियों और मुल्लाओं को एकत्रित किया। उनसे श्री जी की कुरान हदीसों पर चर्चा करवाई गई। उन्होंने हार मानकर लिखित रूप में दे दिया कि ये श्री प्राणनाथ जी ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है। जब बादशाह के पास कालपी के मौलवियों का लिखा हुआ पत्र पहुंचा तो उसने सिर नीचा कर लिया, लेकिन उनके अहंकार ने श्री जी के चरणों में नहीं आने दिया। जब से दिल्ली में श्री जी का संदेश लेकर गए हुए सुंदरसाद को यातनाएं दी गई, तभी से उनका पतन प्रारंभ हो गया। दिन प्रतिदिन उनकी फौज तथा खजाने में कमी आती गई। औरंगजेब के देह त्याग के समय तक खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर सबसे अधिक आक्रमण किया। उसने दर्जनों बड़े बड़े सेनापतियों को बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ भेजा, लेकिन जिस प्रकार सूखी घास अग्नि में जलकर राख हो जाती है, वैसे ही सभी मुगल सेनापति अपने सैनिकों का हाल हुआ। स्थिति यह बन गई कि बड़ा सेनापति भी छत्रसाल से युद्ध टालने पर खुश होता था और खुदा को धन्यवाद देता था। फिदाई खान 75,000 फौज लेकर आया था। वह हार कर भाग गया। मोहम्मद हासिन खान ने 4 बार लड़ाई हुई, सभी वह हार कर भाग गया। रद्दुल्ला खान 14,000 की फौज लेकर आया, जिसे हार खानी पड़ी। इसी प्रकार खान दिलावर, दाराब खान, तहद्दर खान, लतीफ खान, अब्दुल सहमद, मिर्जा सऊद्दीन, हामिद खान, बलूल खान, शेख अनवर, मोहम्मद अफजल, शमशेर खान आदि बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए, किंतु या तो वे हार कर भाग जाते या बंदी बनाए गए या मृत्यु का वरण किया। महाराजा छत्रसाल ने लगभग 242 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से 52 प्रमुख थी। श्री जी का वध अस्त्र इस प्रकार था कि किसी में भी पराजय नहीं हुई। एक दिन औरंगजेब ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम कभी भी छत्रसाल पर आक्रमण नहीं करना। पुत्रों ने पूछा कि इसका कारण क्या है? क्या उनके पास हमसे अधिक सेना है या अधिक धन है? औरंगजेब ने कहा, यह बात नहीं है, छत्रसाल के पास खुदाई ताकत है। छत्रसाल आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी की सेवा में है, इसलिए उनसे कोई भी नहीं जीत सकता। जीवन के अंतिम समय में भी औरंगजेब ने पत्र द्वारा अपने पुत्रों को सावधान किया तथा अपनी भूलों का पश्चाताप किया। औरंगजेब का आजम के नाम अंतिम पत्र, औरंगजेब का इतिहास रघुनाथ सरकार द्वारा लिखित, भाग 5/290। अल्लाह तुम्हें शांति बख्शे। मेरा बुढ़ापा आ गया है और कमजोरी निरंतर बढ़ रही है। मेरे पुट्ठों में ताकत नहीं रही। मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और क्या करता रहा हूँ। आत्मसंशय के दिनों के अलावा मेरी जिंदगी के दिन गुजरे हैं, उनके लिए मुझे खेद और पछतावा है। मेरे राज्य में कतई सच्ची और पालन पोषण करने वाली सरकार नहीं थी। मेरा अमूल्य जीवन व्यर्थ ही चला गया। मेरे घर मालिक मोहम्मद इमाम मेहदी आए थे, परंतु मेरी अंधी आंखें उनका तेज और प्रताप मूल नहीं देख सकी। जीवन का अंत नहीं होता, इन वाक्यों का कोई अवशेष नहीं है। वे अब नहीं है
और न ही भविष्य में कोई आशा है। मैं सभी सिपाही मेरी तरह ऐसा ही व्याकुल और घबराए हुए हैं। जिन्होंने मेरे मालिक मोहम्मद इमाम मेहदी को पीट दी, मैं अब आशंका तथा कंपन की स्थिति में हूँ, जैसे पिघली हुई चांदी होती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा परवरदिगार मेरे साथ था। मैं दुनिया में अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया और अपने किए हुए पापों का प्रतिफल उठाकर जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ सजा भुगतनी होगी, यद्यपि मुझे उस खुदा की महानता और मेहर की आशा है, वरना मेरे कर्म और मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे नहीं बख्शेंगी। जब मैं अपने आप से जुदा हो रहा हूँ तो मुझे कौन बख्शेगा? अलविदा, अलविदा, अलविदा। बदरुन्निसा आलमगीर औरंगजेब की लाडली बेटी जितनी सुंदर और सौम्यता पर चांद की चांदनी से भी नतमस्तक थी। अपने हृदय में अपने जिस आराध्य को बिठाया, वह सागर के सौभाग्यशाली शाकुमार दलपति राय। उनसे मिलने की तमन्ना में उनसे दिल्ली के शाही महलों को छोड़ दिया और बुंदेलखंड चली गई। उसका प्रेम गंगा की धारा के समान पवित्र था। वहां वह पुरुष वेश में रहने लगी, क्योंकि दलपति राय का प्रण था कि जब तक बुंदेलखंड स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वह ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का युद्ध चंपत राय जी ने प्रारंभ किया था और अब उनका बोझ श्री छत्रसाल जी के कंधों पर था। दलपति राय उनके परम सहयोगी थे। प्रियतम प्राणनाथ जी की कृपा की छांव तले सारा बुंदेलखंड स्वतंत्रता का शंखनाद कर रहा था। औरंगजेब के भेजे हुए सभी सेना नायक तो हारकर ही लौटते थे या वीर गति को प्राप्त होते थे, किंतु औरंगजेब कुछ भी सबक लेने के बदले कोई न कोई सेना नायक भेजता ही रहता था। एक बार छत्रसाल जी की अनुपस्थिति में रंगदुल्लाह खान श्री प्राणनाथ जी को कहीं एकांत स्थान में पा गया। उसे विदित था कि प्राणनाथ जी की कृपा से ही छत्रसाल इतने शक्तिशाली बने हैं। उसने सोचा कि यदि प्राणनाथ जी को ही खत्म कर दिया जाए तो सारा खेल खत्म हो सकता है। इसी उद्देश्य से उसने श्री जी को संबोधित करते हुए कहा, अब आपको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर अपने एक सैनिक को संबोधित करते हुए कहा, कासिम तुम इनकी गर्दन उड़ा दो। कासिम ने फिर अपने पास खड़े हुए सिपाही को हुक्म दिया, हैदर खान क्या देखते हो, चलाओ तलवार। हैदर खान ने अपने बगल में खड़े हुए साथी से कहा, क्या खड़े हो, एक ही झटके में उड़ा दो सिर। लेकिन उस सिपाही ने टाल मटोल करते हुए उत्तर दिया, हुजूर आपकी मौजूदगी में ऐसा करने की जरूरत कहाँ है, आप खुद ही बिस्मिल्लाह कीजिए। इस प्रकार की आनाकानी को देखकर रंदुल्ला खान क्रोध से आग बुबुला हो गया और वह स्वयं नंगी तलवार लेकर आगे आया। तभी एक सुंदर किशोर बहुत तेजी से आकर श्री प्राणनाथ जी के आगे खड़ा हो गया। इस सारी प्रक्रिया में अब तक श्री जी मन मन मुस्कुरा रहे थे। उस किशोर ने रंदुल्ला को हुक्म दिया, खबरदार जो तलवार चलाई, नीचे करो अपनी तलवार। राजदुल्ला खान क्रोध से गुर्राया, दूर हट जा नादान लड़के, नहीं तो मेरी तलवार पहले तुम्हारा ही रक्तपान करेगी। यह बात सुनते ही वह सुंदर किशोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। तत्पश्चात उसने शीघ्रतापूर्वक अपनी पाग तथा ऊपरी वस्त्र उतार दिए। यह क्या, पुरुष वेश हटते ही अति सुंदर नवयौवना रूप से दृष्टिगोचर होने वाली उसने गरजती हुई आवाज में कहा, उस शैतान के बच्चे होश में आ, मेरा हुक्म है कि तू अभी अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला जा। अपने सामने शहजादी बदरुन्निसा को देखकर रंदुल्ला खान सिर से पैर तक कांप उठा। अब आधा बजाते हुए शहजादी बदरुन्निसा, आप कहाँ, आप यहाँ, इतने शब्द वह बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बोल सका। यदि तुझे जिंदा रहना है तो मेरे परवरदिगार हादी आजम श्री जी से माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह के दुष्कर्म करने से तुझे शर्म नहीं आती? तू इसी क्षण यहाँ से चला जा। रंदुल्ला खान से प्राणनाथ जी के कदमों में झुकते हुए बोला, हुजूर मुझे माफ कीजिए। इसके पश्चात शहजादी बदरुन्निसा ने फिर से आदाब बजाते हुए अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। सागर के राजकुमार दलपति राय और बदरुन्निसा के पवित्र प्रेम को देखते हुए श्री जी ने दोनों का विवाह बंधन में बांध दिया।
काशी के अद्वितीय विद्वान भट्टाचार्य की विद्वता का डंका चारों ओर बज रहा था। कोई भी विद्वान उनके सामने ठहर नहीं पाता था। इतना कुछ होते हुए भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। विद्वता का गर्व अवश्य उनके अंदर हो गया था। श्रद्धा और प्रेम से रहित सात्विक ज्ञान हृदय में सूक्ष्मता पैदा करता है। सूक्ष्म हृदय वाला व्यक्ति आध्यात्म के चरम लक्ष्य को कदापि नहीं पहुंच सकता। अपने सूक्ष्म ज्ञान के अहम में स्वयं को अवतारी पुरुषों की श्रेणी में मानने लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आरती उतारने के लिए कहा। उनकी पत्नी बोली, जब तक आप पन्ना में विराजमान श्री प्राणनाथ जी को ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हरा देंगे, तब तक मैं आपकी आरती नहीं उतारूंगी। गाड़ी पर ग्रंथों का बोझ लादकर वे पन्ना लिए चले पड़े। मैं जैसे ही नगर में प्रवेश किया, 7-8 साल की 5-6 बालिकाएं खेलते हुए गा रही थी। भट्टाचार्य सावधान होकर उनका गायन सुनने लगे। उसका भाव यह था कि मैं उस समय की बात कहता हूँ जब आदि नारायण ईश्वर न मूल प्रकृति थी। उस समय केवल अक्षर अक्षरातीत थे। अक्षर ब्रह्म की लीला सृष्टि करने की है और उनकी इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। यह सुनकर भट्टाचार्य चौंक गए। उनका सारा ज्ञान नारायण और प्रकृति तक सीमित था। अक्षर से परे अक्षरातीत की उन्हें कोई खबर नहीं थी। भट्टाचार्य के आगमन की बात जानकर श्री जी ने उन बालिकाओं के सिर पर अपना वृद्ध अस्त्र रख दिया तथा भट्टाचार्य ने उन बालिकाओं की परीक्षा हेतु कई प्रश्न पूछे, जिनका यथोचित उत्तर उन्होंने दे दिया। अब भट्टाचार्य जी का अहम छूमंतर हो गया। उन्होंने सोचा कि जिनकी कृपा मात्र से छोटी छोटी बालिकाएं भी मुझसे अधिक तत्व ज्ञान रखती हैं, तो मुझे आत्मकल्याण के लिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। बस फिर क्या था, अपना तन मन धन सब श्री जी के चरणों में सौंप दिया। उनके लिखे हुए संस्कृत ग्रंथ विद्वत धमनी और निगमात दीपिका है, जो उच्च स्तरीय विद्वता के भावों से भरपूर है। श्री जी की ब्रह्मवाणी की अमृत धारा पन्ना जी में प्रभावित हो रही थी। हजारों सुंदर साथ उस अखंड रस में डूबकर स्वयं को कृतार्थ कर मानते थे। उनके लिए संसार के सुख नश्वर थे। महाराजा छत्रसाल राज्य व्यवस्था संभालने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ थे।